तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपसे बात करेंगे उस इशू पे जिसको लेकर बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा विक्रमजीत सिंह बराड़ उर्फ विक्रम बराड़ दुबई से भारत लाया गया है NIA की तरफ से। बहुत सालों से उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई थी NIA ने वापस लाने की, लेकिन फाइनली एक NIA की सीनियर ऑफिसर्स की टीम दुबई पहुंचती है। वहां की पुलिस अथॉरिटी से बात होती है और वहां के सिस्टम को मना लिया जाता है विक्रम बराड़ को वापस भारत लाने के लिए। और फाइनली NIA कामयाब होती है और कल उसको पकड़ के दिल्ली लाया गया और आज वो आदमी NIA की कस्टडी में है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आदमी विक्रम बराड़, आपको बताते हैं। आज से 1 महीना पहले, पुराना रिकॉर्ड तो उसका बहुत है, आपको बताएंगे, लेकिन 1 महीना पहले NIA ने एक केस में दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। और जो चार्जशीट फाइल की गई थी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर चल रहे टेरर कम क्रिमिनल केसेस को लेकर। उस चार्जशीट में NIA ने बहुत अहम खुलासे किए। सबसे पहला खुलासा था कि लॉरेंस बिश्नोई स्लोली आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अपने आप को दाऊद इब्राहिम बनाने जा रहा था। ये बात मैं नहीं, ये उस चार्जशीट में जो कोर्ट में पेश की गई है 26 जून को NIA ने अपनी चार्जशीट में कही। लॉरेंस बिश्नोई चल रहा था दाऊद इब्राहिम के रास्ते पर। NIA ने ये भी कहा कि जैसे दाऊद ने 1980 के करीब एक छोटे मोटे क्रिमिनल के तौर पे अपना क्राइम का सफ़र शुरू किया, उसी तरह 2012-13 में लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपना करियर उसी तरह एक छोटे से बदमाश की तरह शुरू किया। और ऐसा ऐसा 10 सालों में बिल्कुल उसी तर्ज पे अपनी क्राइम सिंडिकेट बनाई। ये क्राइम सिंडिकेट का शब्द लफ्ज़ NIA ने इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि लॉरेंस बिश्नोई कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है, ना बड़ा गैंगस्टर है। वो एक बहुत बड़ी क्राइम कम टेरर सिंडिकेट चला रहा है। और ये क्राइम कम टेरर सिंडिकेट शब्दावली पहली बार दाऊद के लिए इस्तेमाल की गई थी जब 1993 में मुंबई में बड़े लेवल पे ब्लास्ट किए गए थे। उस केस की चार्जशीट में भी यही शब्दों का इस्तेमाल किया था CBI ने, जिसमें कहा गया था कि दाऊद इब्राहिम और उसके भाई बहुत बड़ी इंटरनेशनल क्राइम कम टेरर सिंडिकेट चला रहे हैं। और यही बात आज इतने सालों के बाद दिल्ली की अदालत में NIA ने कही है कि लॉरेंस बिश्नोई आज के दिन में, आज से पिछले 10 साल से लेकर 1913-14 से पिछले 10 सालों में यह NIA का कहना है, लॉरेंस बिश्नोई इंटरनेशनल क्राइम कम टेरर सिंडिकेट चला रहा है। और उसके लिए NIA ने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बयान की। उसमें कहा गया कि जिस तरह दाऊद इब्राहिम अपनी एक्टिविटीज़ को, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपनी आर्मी का इस्तेमाल करता था, क्रिमिनल आर्मी का, उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने तकरीबन 700
गुर्गों की आर्मी बना रखी थी, जिनमें बहुत सारे लोग पकड़े गए, जेलों में। कुछ गिनती के लोग भाग के देश के बाहर चले गए, लेकिन अभी भी उसके बहुत सारे लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, इन राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में सक्रिय हैं। उनके ऊपर भी हमारी कार्रवाई जारी है, ये NIA ने कहा। NIA ने ये भी कहा कि पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली में पिछले एक साल में तकरीबन 300 के करीब ठिकानों पे छापे मारे गए उन लोगों के ऊपर जिनके तलब लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गैंगस्टरों के ठिकाने थे, और वहाँ से बहुत सारा मसाला NIA को मिला, जिसमें 19 हथियार, 270 करीब कारतूस, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत कुछ। इसका जिक्र भी चार्जशीट में किया। उसके साथ जो सबसे बड़ा खुलासा है, जिस बात ने लॉरेंस बिश्नोई को, उसकी क्राइम सिंडिकेट को क्राइम कम टेरर सिंडिकेट बनाया, वो थी लॉरेंस बिश्नोई के खालिस्तानियों के साथ गहरे और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, रिश्ते, ताना बाना जो टेररिस्टों के साथ मिला। NIA ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग बड़े खालिस्तानी लीडरों के साथ मिले हुए, जिनमें गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिका में बैठ के खालिस्तान रेफरेंडम करवाता है, किसी भी सरकारी इमारत में खालिस्तान का झंडा लगाने के लिए पैसे देने की बात करता है, और जो डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों को मारने की जो साजिश रची गई, उसकी फंडिंग का भी भरोसा दिया था गुरपतवंत सिंह पन्नू ने। और 2016 की जो पंजाब में नाभा जेल ब्रेक हुआ था, जिसमें 2 बड़े टेररिस्ट और 4 बड़े गैंगस्टर जेल से भाग गए थे, उनके पीछे भी उसी गुरपतवंत सिंह पन्नू की फंडिंग का जिक्र NIA ने इस चार्जशीट में किया। अब देखिए, चार्जशीट तो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ हो रही है, लेकिन उसमें कितने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और NIA ने आगे चल के उस चार्जशीट में लिखा कि जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग और एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, उनको और हथियारों की ज़रूरत पड़ी और उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट की ज़रूरत थी। इसलिए उसने खालिस्तानी एलिमेंट्स जो पाकिस्तान में रहते थे, आज भी रहते हैं, उनमें से सबसे बड़ा आदमी था हरमीत सिंह PhD, जिसको डॉक्टर कहते थे, PhD किया। वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का कमांडर था। उसके साथ लॉरेंस बिश्नोई ने तार जोड़े और उसके थ्रू और उसके खास आदमी हरविंदर सिंह अलियास रिंदा, जो आज के दिन में भी अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान में रह रहा है, इन दोनों लोगों से मिलके लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान से अलग-अलग तरीक़ों से हथियार और ड्रग्स मंगवानी शुरू की अपने गैंग की फंडिंग के लिए। ये बहुत सीरियस इल्ज़ाम अभी नहीं, इल्ज़ाम से भी आगे की बात है, क्योंकि अब ये रिमांड लेने के लिए ऐसी बातें नहीं की है। अब तो केस कमिट होने के बाद चार्जशीट के उसमें खुलासे किए गए मसले। अब उसके आगे चार्जशीट में ये भी कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी जो कनाडा में या अमेरिका में बैठा है, गोल्डी बरार, उस आदमी ने खालिस्तानी भिंडरांवाला कोई खालिस्तानी फोर्स, कोई भिंडरांवाला खालसा इंटरनेशनल, कोई ऐसी कोई फोर्स है, BKI उसको बोलते हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल उसका नाम, उसका जो करता धरता
अकॉर्डिंग टू NIA, लखबीर सिंह लंडा उर्फ हरी के, जो आजकल कनाडा में बैठा है, उसके साथ गोल्डी बराड़ का डायरेक्ट टच है। ये हरविंदर सिंह रिंदा और लखबीर सिंह लंडा हरी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने पंजाब के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे RPG उसके जो ग्रेनेड चलाया था उसकी पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट और आदमी लॉरेंस बिश्नोई ने प्रोवाइड किए गए थे, जबकि RPG बाहर से पाकिस्तान से रिंदा टेररिस्ट खालिस्तानी ने भेजे थे। ये बहुत बड़े इल्ज़ाम है। इसके साथ ही NIA ने यह भी कहा कि दूसरा RPG अटैक जो अजनाला पुलिस स्टेशन तरन तारण जिला पंजाब में हुआ था, वो भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही वो आदमी रिंदा और लंडा से मिलवाए थे, जिन लोगों ने उनको उस घटना को अंजाम दिया। सो कहने का मतलब लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है। दाऊद इब्राहिम की तरह देश के दुश्मनों के साथ खास तौर पे जो पाकिस्तान में बैठे हैं और ISI के टच में हैं, उनके टच में लॉरेंस बिश्नोई भी है। इन वे लॉरेंस बिश्नोई के तार ISI से मिलते हैं। NIA ने यह भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग की हथियारों की सप्लाई वगैरह चालू रखने के लिए जो उसको पैसा चाहिए होता है, उसके लिए उसका गैंग नए नए लोग जो सोशल मीडिया के थ्रू भर्ती की जाते हैं, उनमें उनको बहुत बड़े बड़े लालच दिए जाते हैं। उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने का तरीका सिखाया जाता है। जिस किस्म के डिज़ाइनर कपड़े लॉरेंस बिश्नोई खुद पहनता है, उसी तरह के कपड़े उन यंग लड़कों को भी पहनने के लिए कहा जाता है और उनको पैसा दिया जाता है। और उनको सबसे बड़ा लालच ये दिया जाता है कि उनमें से अगर कोई चाहे तो हमारा काम जो हम उसको देंगे वो करने के बाद दुनिया के जिस देश में वो जाना चाहे वहाँ पहुँचाने का काम भी हम करेंगे। अब देखिए कितना बड़ा लालच हो गया। ये गरीब किसान का बेटा या गरीब वर्कर का बच्चा या कोई स्कूल ड्रॉप आउट 18-20 साल की उम्र में, उसको अगर कनाडा जा सकता है, अमेरिका जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ कहीं उसको जाना है, तो लॉरेंस बिश्नोई के लिए कत्ल कर दो तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है जो NIA ने पब्लिक के सामने और कोर्ट के सामने ला के खड़ा किया है। बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है NIA ने। बहुत सालों के लंबे यत्न प्रयत्न के बाद NIA ने ये सारी एविडेंस इकट्ठी करके चार्जशीट फाइल की है। और NIA का कहना है कि 10 सालों में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग की फंडिंग के लिए जो डिफरेंट तरीके अपनाए पैसा कमाने में, उनमें सबसे बड़ा तरीका एक्सटॉर्शन का, फिरौती मांगना। और फिरौती मांगी जाती है बड़े बिल्डर, व्यापारी, नाइट क्लब चलाने वाले, सुपरमार्केट चलाने वाले, जो बड़े आजकल जो मॉल्स बड़े बड़े बने हैं, वो बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बड़े हाईवे के पेट्रोल पंप्स, और उसके अलावा लोगों की बहुत महंगी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना और फिर उससे पैसा एक्सटॉर्ट करके उसका कब्ज़ा वापस करना, या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ के फैसले करवाने। और उसके अलावा छोटे लेवल पे हाईवे रॉबरीज, बैंक रॉबरीज, ये काम भी इसके गैंग मेंबर करते हैं छोटे लेवल पे। और इससे जो जितना पैसा कमाया जाता है उसका अमाउंट तो NIA ने नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि पिछले 10 सालों में लॉरेंस बिश्नोई ने इन एक्टिविटी से बहुत सारा पैसा कमाया।
इसके अलावा बड़ा जो आमदन पैसे की है वो बड़े लोगों में दहशत क्रिएट करके कमाने की, फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को धमकी देना, जिनमें सलमान खान एक है, सलमान खान। दूसरा, NIA ने ये बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है कि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के कत्ल केस में भी लॉरेंस बिश्नोई का डायरेक्ट हाथ है। पूरी प्लानिंग तिहाड़ जेल में बैठ के की गई और जो 6 लोग जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग की थी उनमें 2 दिल्ली की तिहाड़ जेल में थे, 2 लुधियाना जेल में थे और 2 पंजाब की किसी और जेल में थे। इन 6 के 6 लोगों की पूरी कोऑर्डिनेशन कनाडा में तभी बैठा, बाद में अमेरिका चला गया, गोल्डी बराड़ करता था। और ये पूरी कम्युनिकेशन चैनल जेल से फ़ोन पे गोल्डी बराड़ से बात, ये सब वाया दुबई होती थी, जहाँ पे एक कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम खोल के बैठा था वो शख्स जिसको कल दुबई से लाया गया है, जिसका नाम है विक्रमजीत सिंह बराड़ उर्फ विक्रम बराड़। और ये शख्स बेसिकली राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है, चंडीगढ़ अच्छे परिवार का पैसे वाला खाता पीता लड़का, चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़ने आया था और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसको पोसू कह देते हैं, उसका मेंबर बना। और ये सब एक ही साथ पढ़ते थे, लॉरेंस बिश्नोई, विक्रम बराड़, गोल्डी बराड़, गुरलाल बराड़ और इनका सबसे बड़ा उस्ताद विक्की मिड्डू खेड़ा, जिसके मर्डर के बाद सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया गया कि मिड्डू खेड़ा के मर्डर में सिद्धू मूसेवाला का कोई रोल था, जिसकी आज तक कोई पुष्टि नहीं हुई। तो ये पूरा किस्सा लॉरेंस बिश्नोई का NIA ने दिल्ली की उस अदालत में पेश किया जहां लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ केस चल रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़े खुलासे हैं और कल आपको बताएंगे कि विक्रम बराड़ जो दुबई में बैठ के पूरा कंट्रोल रूम कैसे चलाता था, जैसे एक ज़माने में दाऊद इब्राहिम का कंट्रोल रूम छोटा शकील चलाता था। तो ये जो एक तुलना कंपैरिजन NIA ने लॉरेंस बिश्नोई का और दाऊद इब्राहिम का किया है, ये बहुत माने रखता है। जिस किस्म से दाऊद इब्राहिम की स्मगलिंग सिंडिकेट का इस्तेमाल ISI ने मुंबई हमलों के दौरान किया था, उसी किस्म का इस्तेमाल ISI की जो और पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानियों की जो स्मगलिंग सिंडिकेट है, उनका इस्तेमाल हथियार और ड्रग मंगवाने में लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के करता रहा। और ये बहुत बड़ा खुलासा है कि जेल में बैठ के कैसे वो आदमी अपने साथियों के साथ कम्युनिकेट करता है, मर्डर तक करवा देता है प्लानिंग करके, और इतने बड़े लेवल पे हथियार मंगवाता है, पैसे भेजने का बंदोबस्त करता है। और जिस तरह दाऊद ने अपने खास नज़दीकियों में अपने भाई रखे, नूरा, अनीस, साबिर, उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपने करीबियों में अपना भाई और अपना भांजा रखे हुए हैं। अंदर की बातें परिवार में रहे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक ज़माने में सिसिलियन माफिया, इटालियन माफिया काम करता था, जिसमें सब के सब जो गैंग मेंबर्स होते थे, माफिया मेंबर होते थे, वो एक ही फैमिली के हुआ करते। माफिया की सरदारी फैमिली के आदमी को ही मिलती थी, बाहर के आदमी को नहीं उसमें लिया जाता था। तो एक फैमिली रन टेरर कम क्राइम सिंडिकेट जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से चलाई जा रही है, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। जब इतना बड़ा गैंगस्टर और खालिस्तानी इकट्ठे हो जाएं तो देश का नुकसान तो होना ही होना है।
अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में विक्रम बराड़ की इंटरोगेशन के बाद इस गैंग की इंटरनेशनल वर्किंग के ऊपर और क्या कुछ निकल के सामने आता है। तब तक इंतज़ार कीजिए। अब तक का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।